तो बच्चों ये इसमें मेन है। और ये क्लास 9th का चैप्टर 4 इंग्लिश का आएगा बच्चों, जिसमें रवि जो करेक्टर है, करेक्टर स्केच है। क्या आएगा बच्चों? रवि का। हाँ, और रवि कैसा बच्चा था हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि रवि एक ओबीडियंट सन था। रवि कैसा था? एक आज्ञाकारी पुत्र था। कैसा था? एक क्यों आज्ञाकारी था? क्योंकि वह अपनी माता का पूरा कहना मानता था। कोई एक पॉइंट बताना चाहोगे जो तुम्हें लगता है कि वो अपनी मम्मी का पूरा कहना मानता था? हाँ, अपने जो ग्रैंड फादर को क्या कर रहा था, जो फॉलो कर रहा था, कहाँ पे जाकर के? पार्क में जाकर के। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वह अपनी मदर को क्या कर रहा था? पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, फॉलो कर मतलब रिस्पेक्ट कर रहा था, और ओबीडियंट आज्ञाकारी पुत्र था। ठीक ना? रवि डीपली रिस्पेक्ट हिज मदर एंड स्ट्रिक्टली फॉलोज हर ऑर्डर्स टू कीप एन आई एंड ऑन ग्रैंडपा इन। मतलब क्या? रवि पूरी तरह से डीपली मतलब पूरे हृदय से क्या करता था? रिस्पेक्ट करता था। किसका? अपनी मदर का। एंड स्ट्रिक्टली फॉलो, कैसे? वो फॉलो कर रहा था ऑर्डर को। किसके ऑर्डर को? अपनी मदर के ऑर्डर को। ठीक ना? कीप एन आई ऑन ग्रैंडपा, जिसने जब ग्रैंडपा उसके कहाँ गए हुए थे बताओ? पार गए हुए, तो पीछे पीछे वो फॉलो कर रहा था कि कहीं ग्रैंडपा के साथ कुछ हो ना जाए, पार्क में कुछ हो ना जाए, इसलिए क्या कर रहा था? वो फॉलो कर रहा था। क्या कर रहा था? फॉलो कर रहा था। ठीक है। और उसके अलावा अच्छा, लविंग ग्रैंडसन क्या था वो बच्चा? बताना कैसा बच्चा था? लविंग ग्रैंडसन था। ठीक है ना? जैसे तुम लविंग हो। ठीक है, मतलब प्यारा था अपने माँ बाप का। क्या था ये? अच्छा, कैसे? यस, कैसे? ही शेयर्स ए वार्म अफेक्शनेट, मतलब पूरे गर्म जोशी से मिलता था। मतलब अपनी मम्मी का पूरा कहना मानता था, बाद में अपने दादाजी का कहना मानने लग गया था। वही कह रहा, अफेक्शनेट बॉन्ड विद ग्रैंडपा, अपने दादाजी का भी कहना पूरी तरह से मानता था। हग वगैरह करना होता था ना, गले मिलना होता था, ढंग से मिलता था गले। समझ में आई बात? हाँ। एंड गनवनी, तो कह रहे हैं कि वो जो लड़का था यानी रवि था, वह डिसलाइक करता था किस बात को? जेन्युइन तरीके से, जेन्युइनली क्या है? जेन्युइन तरीके किस बात को डिसलाइक करता था? कि हाँ, कि उसके ग्रैंडफादर को किसी भी तरीके से घर में कैद करके रखा जाए या घर में एक ही जगह पड़े रहें, ऐसा उसे पसंद नहीं था। हाँ, तो बात समझ में आई, इसीलिए पार्क वगैरह भेजना शुरू किए। क्यों? क्योंकि उसके दादाजी कहाँ से आए हुए थे बच्चों? गांव से आए हुए थे, शहर में रह रहे थे, और शहर में भीड़ भाग दौड़ बहुत ज्यादा थी। सबसे बड़ी क्या थी? ट्रैफिक जाम था हर जगह। क्या था? और आगे बच्चों, एम्पैथेटिक एंड काइंड। एम्पैथेटिक एंड काइंड, तो एम्पैथेटिक का मतलब होता है सहानुभूति, सिंपैथी दिखाना, किसी के ऊपर क्या दिखाना? एंड काइंड, दयालु था। ही फील्स सॉरी फॉर ग्रैंडपा। अच्छा, जब उसको लगता है, फील होता है कि उसके फैमिली यानी उसकी मदर और वो क्या कर रहे हैं कि ग्रैंडपा के फ्रीडम को मतलब खत्म कर रहे हैं, तो इस बात को मतलब फील करते हुए वह काफी दुखी महसूस करता है। ठीक है। क्या करता है लड़का कि अपने ग्रैंडपा को फ्रीडम मतलब स्वतंत्र कर देता है कि जाओ और कहाँ? पार्क वगैरह में घूम करके आओ। कहाँ जाओ? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसकी मदर नहीं चाहती है कि घूमने जाए यहाँ वहाँ, लेकिन ये कहता है कि नहीं, घर में पड़े पड़े क्या है, दादाजी एकदम परेशान हो जाएंगे, इसलिए घूमने फिरने दो। बात एक नहीं है ना? एंशियस प्रोटेक्टर। अच्छा, ये ना नया नया टॉपिक है बच्चों, एक बार ने वीडियो ध्यान से देख लेना अच्छे से दोबारा से, तो पूरा समझ में आने लग जाएगा एकदम। ठीक है, नया चैप्टर है, नया टॉपिक एकदम। और इसमें से जो करेक्टर स्केच करवा रहा हूँ, ये 3 नंबर का कम से कम 4 नंबर का आएगा इस पर बेस्ट। हाँ, इसलिए तैयार कर लो एकदम तैयार अच्छे से। ठीक है, तो हिम गो आउट, सुनो, एंशियस प्रोटेक्टर, बहुत ही उनकी सुरक्षा को लेकर के, अपने दादाजी की सुरक्षा को लेकर के
काफी चिंतित है। काफी क्या है ये? वाइल क्या है? वाइल फॉलोइंग ग्रैंडपा ही गेट्स हाईली स्ट्रेस्ड एंड वरीड। जब वह अपने ग्रैंडपा को क्या देखता है? ही गेट्स, हाँ, स्ट्रेस, तनाव में। कैसे देखता है? हाँ, ही गेट्स हाईली, मतलब अपने ग्रैंडपा को जब देखता है कि परेशान है तो ये भी परेशान हो जाता है, ये भी स्ट्रेस, तनाव में आ जाता है। एंड वरीड अबाउट ग्रैंडपा सेफ्टी, और अपने ग्रैंडपा की सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के ये चिंतित हो जाता है। इन हैवी सिटी ट्रैफिक, किस बात को लेकर चिंतित रहता है? इतना ज्यादा ट्रैफिक है, हमारे दादाजी कैसे जाएंगे, सड़क पे कैसे निकलेंगे, है ना, रोड क्रॉस कैसे करेंगे, क्योंकि गांव वगैरह में इतना ज्यादा ट्रैफिक है नहीं होता है। फिर क्या होता है? क्लूमजी स्पाई, यानी, लेकिन ये स्पाई अच्छा नहीं होता है। स्पाई का मतलब होता है जासूस। क्यों नहीं अच्छा होता है? क्योंकि जब ये दादाजी को फॉलो कर रहा होता है पार्क में जाकर के पीछे पीछे, तो दादाजी को पता चल जाता है। तो क्या मतलब है इसका? कि वही क्लूमजी स्पाई था, क्या मतलब? अनाड़ी जासूस था। वह ही प्लेज द रोल ऑफ सीक्रेट डिटेक्टिव वेरी पुअरली। जो सीक्रेट एजेंट का जो रोल अदा करता है वो बहुत ही पुअर होता है, मतलब सही तरीके से निभा नहीं पाता है सीक्रेट एजेंट का काम। कौन भेजा रहता है उसको? मम्मी भेजी रहती हैं। वॉकवर्डली हाइडिंग बिहाइंड बुशेस, जब वह झाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश करता है। एंड उसी दौरान क्या होता है? स्टम्बलिंग इनटू अ लेडी, उसी दौरान एक लेडी को धक्का दे देता है। क्या करता हो? ठोकर मार देता है। क्या कर देता हो? स्टम्बलिंग, ठोकर मार देता है। सैलून के अंदर एक लड़की को, हाँ, सैलून, लेडी सैलून के अंदर, मतलब वहीं पर जब एक जाता है ना, वहां पर छिपने की कोशिश करता है कुछ झाड़ियों के पीछे, तो एक लेडी को धक्का लग जाता है। इस तरह से उसके दादाजी को पता चल जाता है। ठीक है, अब आगे। नेवी एंड आउट स्मार्टेड, अच्छा, क्यों? क्योंकि इसको अभी अनुभव नहीं है। इसको क्या करने का अनुभव नहीं है? बताना। स्पाई वगैरह बनने का, सीक्रेट एजेंट बनने का कोई अनुभव नहीं है। तो आउट स्मार्टेड ही इजिली गेट्स ट्रिक्ड इनटू फॉलोड अ स्ट्रेंजर वियरिंग ग्रैंडपाज हैट एंड फेल्स टू रियलाइज ग्रैंडपा न्यू हिज सीक्रेट ऑल अलोंग। मतलब क्या है? वह, अच्छा, आउट स्मार्ट तो है, एक्स्ट्रा स्मार्ट है, मतलब स्मार्ट समझते हो ना। और आसानी से क्या करता है वो? ट्रिक्ड इनटू फॉलोइंग स्ट्रेंजर बियरिंग, जैसे मतलब एक कैप वगैरह पहन करके जाता है, कैप वगैरह पहन करके जाता है ग्रैंडपा का पीछा करने के लिए, फिर भी उसमें फेल हो जाता है। उसमें क्या है? और फेल टू रियलाइज ग्रैंडपा न्यू इज ए सीक्रेट। और किस बात के लिए फेल हो जाता है? कि वह जान नहीं पाता है कि ग्रैंडपा मुझे, मेरे बारे में जान रहे हैं कि मेरे पीछे पीछे आ रहा है। क्योंकि इसके दादाजी पहले से जान रहे थे कि मेरा पोता क्या कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है, मेरे पीछे पीछे आ रहा है। वेल मीनिंग, और वेल मीनिंग, अच्छी अच्छी अर्थ, क्या है अच्छी बात है इसमें? हिज एक्शन शो दैट हिज ओवर प्रोटेक्टिवनेस कम्स फ्रॉम प्योर लव। अच्छा, अब वह ज्यादा अपने दादाजी को लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा सतर्क है। किस बात को लेकर के? हाँ, सुरक्षा को लेकर के काफी सतर्क है। तो फ्रॉम प्योर लव एंड फियर ऑफ लॉसिंग हिज ग्रैंड मदर, और कह रहे हैं प्योर लव होता है फियर, अच्छा, लॉसिंग हिज ग्रैंड फादर, कह रहे हैं ग्रैंड फादर दादाजी के आगे क्या करता है कि जो कुछ भी होता है वह खो देता है। मतलब क्या आता है? फियर ऑफ लॉसिंग हिज ग्रैंड फादर, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि अब दादाजी को लेकर के ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके दादाजी भी बहुत चालाक थे। ठीक है ना? इतना कर लेना बच्चों, ठीक है ना? ओके, डन। और जिस बच्चे ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, लाइक सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस तरह से इंपॉर्टेंट वीडियो इंग्लिश के, साइंस के, मैथ के और एसएसटी चारों सब्जेक्ट के आप पे आते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।